प्रिय मित्रों, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। शिव भक्तों को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता मंगला गौरी के जीवन में मंगल ही मंगल करे, यही मेरी प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना है। आज इस आइडियो में लेकर आई हूँ, वो है हरियाली तीज किसे कहते हैं, तीज का समय कब है और हरियाली तीज के दिन कौन कौन से नियमों का ध्यान रखना चाहिए, भगवान की पूजा अर्चना कौन कौन सी सामग्री के साथ करनी चाहिए। जानकारी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारी तरफ से जन्म कुंडलियां देखने की निःशुल्क सेवा निभाई जा रही है। स्क्रीन के ऊपर मेरे मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहे हैं। यदि आपकी कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की कोई भी आपकी पीड़ा हो, किसी भी तरह का कोई आपका कष्ट हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जुड़ के अपनी जन्म तिथि, जन्म समय व जन्म स्थान भेजकर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आपके पास जन्म तिथि, जन्म समय व जन्म स्थान की डिटेल नहीं है, ये आपको सही पता नहीं है, तो आप 1 से लेके 100 के बीच में कोई भी काउंटिंग का एक अंक भेजकर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं या अपने फ्यूचर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की जानकारी। हरियाली तीज श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है, जिसे श्रृंगारा तीज भी कहा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत धारण करती हैं और कुंवारी कन्या भी मनवांछित पति की प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना बहुत श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ, बहुत खुशी के साथ की जाती है। इस दिन महिलाएं और कन्याएं हरे वस्त्र धारण करती हैं। श्रृंगार में हरी वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करती हैं, क्योंकि हरी चीज़ें सावन के महीने में भगवान शिव को अति प्रिय होती हैं। और हरियाली तीज के दिन तो हरियाली तीज का जो दिन होता है ना, उस दिन तो हरी चीज़ों का खास महत्व होता है और सखियां मिलकर इस उत्सव को बड़े उत्साह के साथ मनाती हैं। लकड़ी के एक पाटे के ऊपर भगवान भोलेनाथ और माता गौरा की प्रतिमा या फोटो रखकर माँ को श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है। मिठाइयाँ, फल फूल, मेवे, पूजा का सामान, देशी घी का दीपक, धूप, अगरबत्ती, इत्र, मौली, रौली, लौंग, इलायची, पान पत्ते, फूल, फल से भगवान की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। पाटे के ऊपर जो वस्त्र बिछाया जाता है वो भी हरे कलर का ही होता है। इस पूजा अर्चना को सुहागिन महिलाएं अपने पति के साथ करती हैं और परिवार के साथ करने का तो बहुत ही विशेष महत्व है। कुंवारी कन्याएं अपनी सखियों के साथ, सहेलियों के साथ में मिलकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती हैं और व्रत धारण करती हैं। आइए जानते हैं इस व्रत के कुछ नियम क्या हैं। इस व्रत को धारण करके कभी भी सोना नहीं चाहिए। जितना समय हो सके हरियाली तीज के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना में निकालना चाहिए। माता मंगला गौरी के भजन, कीर्तन और शब्द गायन करके इस व्रत को पूर्ण करना चाहिए। इस व्रत में काले वस्त्र धारण नहीं किए जाते और ना ही पूजा में काले वस्त्र रखे जाते हैं और ना ही पूजा में कोई सुहाग का सामान काला या सफ़ेद रखा जाता है। और अपने ऊपर भी जो महिलाएं धारण करती हैं सुहाग का सामान, उसमें भी कोई भी काली चीज़ या सफ़ेद चीज़ होना वर्जित है।
इस दिन भगवान सुहागन महिलाओं को पूजा अर्चना से खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि जो है वो सावन महीने की हरियाली के कारण ही हरियाली तीज के नाम से जानी जाती है। 2024 में 6 अगस्त को हरियाली तीज मनाई जाएगी। इस तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो हो रहा है 6 अगस्त 2024 को शाम 7:42 पर, और इसका जो समापन हो रहा है वो हो रहा है 10 अगस्त को सुबह 7 बजे। हरियाली तीज के दिन शिव महापुराण के मुताबिक, इसमें जो शिव महापुराण में हरियाली तीज का वर्णन है उसके मुताबिक इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। हरियाली तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करनी चाहिए। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। हो सके तो घर को मंडप की तरह सजाना चाहिए। श्रृंगारा तीज के दिन श्रृंगार करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। श्रृंगार घर का, मंदिर का, घर के मंदिर का जितना हो सके श्रृंगार किया जाए। इससे भोलेनाथ और माता पार्वती बहुत प्रभावित होते हैं। भगवान को मिठाई का और पंचमेवे का भोग लगाया जाता है। सावन महीने में माता पार्वती को जो श्रृंगार की चीज़ें अर्पित की जाती हैं, बाद में वो श्रृंगार की चीज़ें या तो पुजारी जी को दे दी जाती हैं, या फिर महिलाएं खुद भी इस श्रृंगार की चीज़ों का स्वयं सेवन कर सकती हैं। धन्यवाद। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी? प्लीज़ ऑडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना।